नमस्कार दोस्तों। आज बाराबंकी से 55 किलोमीटर दूर सूरतगंज ब्लॉक के आए हुए हैं। ये सुमली नदी के पुल पर हैं हम। यहाँ की खूबसूरती देखकर रहा नहीं गया। हमने कहा कि ज़रा कैमरे से आप लोगों को भी इसका जो है दिखाया जाए, इसका दृश्य दिखाया जाए। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी हरियाली और ये सुमली नदी का निर्मल जल जो है बह रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ का, प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है चारों तरफ। हम आए हैं जरा से आप लोगों के लिए एक विशेष कवरेज के लिए, लेकिन रास्ते में ये दृश्य मन को भा रहा था काफ़ी, तो अच्छा लगा। तो हमने कहा कि आप लोग को दिखाया जाए। जो लोग नहीं जा पाते हैं इस तरफ, तो सिर्फ कम लोगों का आना जाना होता है। तो ये दृश्य भी जो है पता चले कि बाराबंकी में ऐसे भी दृश्य देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए सुमली नदी का जो है पूरी भरी हुई। ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है जान जोखिम में डाल करके ये घर से पता नहीं बता के आए हैं कि नहीं बता के आए हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत काम है। इस तरह से नदी में नहा करके जो है ये आफत मोल लेने का काम कर रहे हैं। ये देखिए पूरा इधर की नदी के आसपास पुल के चारों तरफ का दृश्य आप देखिए। बहुत ही अच्छा सुंदर ये ग्रामीण जीवन को दर्शाता हुआ दृश्य है पूरा, और बहुत ही प्राकृतिक सुंदर। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर बंजर और पूरी वीरान भूमि थी, और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो है यहाँ कारनामा करके ऐसी खेती कर दी जो बाराबंकी का नाम पूरे प्रदेश में इसका जो है विख्यात हो गया। एक ऐसे शख्स से अभी मिलवाएंगे आपको जिनके इस कारनामे को सलाम करना पड़ेगा आपको सभी को, और इनको राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया है। एक सूरतगंज ब्लॉक के इस किसान पर यह बात बिल्कुल फिट होती है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इस भूमि को पूरा छारी घोषित कर दिया गया था ऊसर सुधार निगम द्वारा, लेकिन इन्होंने किसान ने हौसला नहीं हारा और इस पर ऐसी खेती की कि जो उन्होंने राज्यपाल तक ने उनको सम्मानित किया। आइए उन किसान से बात कराते हैं, मिलते हैं। उससे पहले आपको करने पर हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर फसलों की उपज के नाम पर कुछ नहीं होता। जंगल झाड़ी या यूकेलिप्टस जैसे पेड़ पौधे होते हैं। ये है बाराबंकी का बॉर्डर सीतापुर से जुड़ लगा हुआ, जहां पर एक किसान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे असंभव को संभव कर देना, और जिसके लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उन्हें प्रथम पुरस्कार देकर के 51 किसानों में से एक चुना गया। जिसकी वजह यह है कि उन्होंने एप्पल बेर जैसे 4 प्रजातियों के फलों को एक ऐसी ज़मीन पर बो करके फसल की मतलब अच्छी पैदावार की, जो ऊसर संरक्षण विभाग द्वारा जो है जिसको जो है बेकार ज़मीन को घोषित कर दिया गया था। आइए उनसे मिलवाते हैं, बात कराते हैं अभिषेक जी से। जी जो जाने माने किसान हैं, अब उन्होंने मिसाल कायम की है। जी अपना परिचय दीजिए और पूरी बात बताइए कैसे। आपके चैनल पे मेरा प्रणाम सभी सब्सक्राइबर भाइयों को, और मैं अपने फार्म हाउस धीरज फार्म हाउस पे आपका और आपके चैनल के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिषेक धीरज सिंह है। मैं ग्राम बैसनपुरवा, ब्लॉक सूरतगंज, तहसील फतेहपुर, ज़िला बाराबंकी का मूल निवासी हूं। वहां भी मेरे पास काफ़ी पैतृक ज़मीन है, और ये ज़मीन जो है वो बाराबंकी और सीतापुर बॉर्डर पे है। कुछ हिस्सा इसका बाराबंकी में है और अधिकांश हिस्सा इसका सीतापुर जनपद में लगता है। यहाँ पर आज से 5 साल पहले ऊसर सुधार निगम द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया, और क्षारीय भूमि होने के कारण यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फसल नहीं हो पाती थी, और ऊसर सुधार निगम द्वारा प्रयास करने के बाद भी यहाँ किसान फसल लेने में असमर्थ रहे। मैं विजिट पे राजस्थान गया था, वहाँ पे मैंने इसकी बागवानी देखी, तो मेरे अंदर भी यह लालसा हुई कि इसका एक बार मैं प्रयोग करके देखूं कि आखिर ये फसल मैं वहाँ ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। ये जो प्रजाति है ये सेब और बेर की बीच की प्रजाति है।
इसको थाई एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर, रेड सुंदरी एप्पल बेर और बाल सुंदरी एप्पल बेर बोलते हैं। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं कलकत्ता गया, वहाँ पे इसकी मैंने मदर नर्सरी देखी। मदर नर्सरी देखने के बाद फिर मैंने वहाँ से पेड़ परचेज किए। ट्रक के माध्यम से मैंने 5000 पेड़ यहाँ अपने लिए मंगवाए। उसमें कितने पेड़ जो है रुके? उसमें 4000 पेड़ जो हमारे जीवित हैं और 1000 पेड़ हमारे डैमेज हो गए। उसमें अनुभवहीनता आप कह लीजिए, नहीं तो पेड़ डैमेज नहीं होते। कुछ मेरी अनुभवहीनता थी, उसकी वजह से मेरे 1000 पेड़ डैमेज हो गए। उनको भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। अप्रैल लास्ट में मैं उनको भी रोपित कराऊंगा, क्योंकि जो प्रथम वर्ष मुझे रिजल्ट मिला उससे मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें सफसली भी शुरू करूँ। अच्छा, कौन सा होता है इसमें? सफसली में मैं मोटे अनाज, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उस मोटे अनाज में मैंने एक वैरायटी चुनी है, कोदो। तो इसमें जो मेरा प्रयोग चल रहा है कि इस पे मैं सफसली के रूप में कोदो लूँ, इस पे मेरा कार्य शुरू है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम वर्ष इन पेड़ों से औसत 10 किलो फल मुझे प्राप्त हुए, जो कि मेरे यहीं से बिक गए। मुझे किसी मंडी में नहीं जाना पड़ा। लगभग 35 से 45 रुपए के बीच में विभिन्न प्रजाति के रेट अलग अलग हैं। 35 में हुआ था, क्या नाम है? ये थाई एप्पल बेर है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय आप देख रहे हैं। ये थाई एप्पल बेर है। ये ग्रीन कलर का होता है। 100 ग्राम से लगा के, और ये 200 ग्राम होता है। अच्छा, इसकी विशेषता यह है कि ये शुगर फ्री है। जिन लोगों को डायबिटीज है, मीठा खाना मना है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा, और बाकी सारे मिनरल्स सेब से अधिक इसमें पाए जाते हैं। कितनी दूरी पे लगाए हैं? 6 फुट की दूरी पे लगाए क्या है? नहीं, ये पेड़ टू पेड़ ये हमारी 7 फुट है। अच्छा, और रो टू रो यानी ये और ये डिस्टेंस हमारी 12 फुट है। वो मैंने इसलिए रखा है कि हमारा ट्रैक्टर रोटावेटर सहित आराम से इसकी खेत की जुताई कर सके। अभी इसमें ये बता रहे थे कि आपकी इसमें कई टहनियाँ एक साथ में कई शाखाएं निकलती हैं, और वो कैसे बढ़ता है इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। ये बरसात में सब गिर गए हैं थोड़ा। नहीं, ये जब हम पेड़ आता है, इस साइज में पेड़ आता है, बिल्कुल पतला सा, ये इतना साइज रहता है पेड़ का, मात्र 1.5 फुट। यही पेड़ बरसात में कई शाखा नीचे से देता है। एक शाखा ये आपकी हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई। अब इससे ये ब्रांच अलग अलग सब निकलती हैं। जी। ये जितनी ब्रांच देख रहे हैं, सब में फूल और फल बराबर आते हैं। औसत काफी घना होता होगा फिर। काफ़ी घना होता है। ये पहले वर्ष का पेड़ है। अभी इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उस प्रोसेस के बाद फिर से ब्रांच निकलेंगी। औसत 3 साल के बाद। कौन सी प्रजाति बताई थी आपने? ये थाई एप्पल बेर है। थाई। और एप्पल बेर कौन सा था? उस खंड में बाल सुंदरी एप्पल बेर, रेड कश्मीरी एप्पल बेर उस खंड में लगा हुआ है। ये टोटल रकबा मेरा 120 बीघे का रकबा है। मैं 120 बीघे में ये प्रयोग कर रहा हूँ, और अभी तक मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अगर किसान चाहें, उधर की जमीन दूसरी है क्या? नहीं, सेम जमीन सेम है, लेकिन आपने फसलों को अलग अलग, हाँ, अलग अलग डिवाइड किया, क्योंकि ये जो थाई एप्पल बेर है ये पहले टूटता है, ये जनवरी में टूट जाता है। अच्छा। बाल सुंदरी रेड एप्पल बेर ये आपका फरवरी में टूटता है। अच्छा। तो बचाने के दृष्टिकोण से मैंने अलग अलग बताया था, इस पर प्रकाश डालिए। ये मैंने अपने यहाँ उद्यान विभाग की सहायता से ये मैंने ड्रिप इरिगेशन डलवाई है, जिसको टपक विधि कहते हैं। अच्छा। इससे ये जो ये आप देख रहे हैं, इस नलकी के माध्यम से मेरे ट्यूबवेल से पानी आएगा, और प्रति पेड़ इसमें सुराख होगा, वहाँ पर बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा। जितना पेड़ को पानी की आवश्यकता होगी मैं टपक विधि से पानी दूंगा। और इसी के साथ मैं जैविक खाद जो लिक्विड फार्म में होती है, ये मैं पूरा फार्म जैविक रूप से विकसित कर रहा हूँ। तो इसी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से मैं जैविक लिक्विड खाद भी प्रति पेड़ दूंगा, और उसका रिजल्ट इससे अच्छा आने का, पहले से अच्छी फसल और होगी। जी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पानी वेस्टेज नहीं होगा, हमको पूरे खेत में पानी नहीं देना है। सरकार की मंशा है कि पानी मतलब बर्बाद में बचा हो, सेव किया जाए उस पर। मैंने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ को कहा है कि अगर आप पानी बचा रहे हैं, खेत से पानी बचाना शुरू करेंगे, तभी लाइफ टाइम आपको पानी मिल पाएगा। तो मैं उस अवधारणा पर भी काम कर रहा हूँ कि कहीं पर भी पानी का वेस्टेज ना हो। भाई साहब, ये कश्मीरी बेर है, ये क्या कहते हैं, एप्पल बेर? ये आपका कश्मीरी रेड एप्पल बेर है और रेड। बाल सुंदरी एप्पल बेर है। ये 2 प्रजातियां हैं इसमें। अच्छा। ये सेब की ही कलर की बिल्कुल येलो और रेड फल होता है। ये करीब 100 से 150 ग्राम का फल होता है और ये सेब से अधिक मीठा होता है। अच्छा। जो इसको एक बार खा लेता है वो सेब नहीं खाएगा। ये मैंने देखा है लोगों को, क्योंकि यहाँ से लोग ले जा करके जब बेच रहे थे ठेलों पे, जी। तो फिर जब मैंने फीडबैक लिया, क्योंकि मैं बेहद स्तर पे कर रहा हूँ, 120 बीघे में कर रहा हूँ, तो मैंने फीडबैक लिया तो लोगों ने कहा कि जो लोग सेब खरीद रहे थे उनको मैंने एक बेर दिया। हमने कहा भाई साहब इसको टेस्ट करके देखिए। हाँ। तो उन्होंने जब उसको खाया तो कहा सेब रहने दो, 2 किलो यही बेर दे दो मुझे। तो ये पौष्टिक भी होता है क्या? ये सेब से ज़्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं। अच्छा। सेब देखिए, सेब जब आता है तो उसमें कई प्रकार के प्रिजर्व करने के लिए केमिकल वगैरह लगा करके तब यहाँ लोग भेजते हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन लगता है ट्रेवल्स में, इसके बाद यहाँ मंडी में 1-2 दिन लगता है, फिर वहाँ से ठेले में आता है। तो अगर केमिकल नहीं है तो सेब खराब हो जाएगा। हर फल पे केमिकल लगा के प्रिजर्व करके भेजते हैं। तीसरी प्रजाति कौन सी थी? अच्छा, इसी तरह बताइए जरा। ये जैसे ये है आपकी, आप देख सकते हैं ये चौड़े पत्ते की। अच्छा। ये चौड़ा पत्ता जो है ये बाल सुंदरी एप्पल बेर है। बाल सुंदरी। और ये बिल्कुल गोल होगा, सेब की तरह गोल होगा, चौड़ी पत्ती का। और जो ये पतली पत्ती का है, जैसे ये पेड़ लगा, ये आप देख रहे हैं लंबी पत्ती। हाँ, नींबू ऐसी लग रही है। हाँ, ये जो है वो रेड कश्मीरी एप्पल बेर है। इसका औसत जो मेरे खेत से गया है होलसेल मार्केट में, वो 45 रुपए केजी है गया है। सबसे महंगा यही बिकता है? सबसे महंगा ये बिकता है। ये बहुत मीठा होता है, सेब से ज़्यादा मीठा और सेब से ज़्यादा इसमें मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि फरवरी में इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है। अच्छा, ये टिकता कितने दिन तक है ये? ये आपका तोड़े जाने के बाद? तोड़े जाने के बाद ये 15 दिन तक टिकता है। अच्छा। एक फल बहुत छोटा सा बच गया था जिसको नहीं तोड़ा गया है। मुझे ध्यान दिख गया है, मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा जिसको नहीं तोड़ा गया, ये देखिए, ये आपका चल रहा है इस समय। कौन सा मंथ चल रहा है इस समय? मार्च चल रहा है, 1.5 महीना पहले। ये देखिए कलर कितना अच्छा है और ये इसका रेड होता है। ये चीज़ इसकी पूरी रेड होती है और ये आपका येलो रहता है। एक तो ये प्रजाति, दूसरी प्रजाति ये है कि इधर का भाग रेड रहेगा सेब की तरह और इधर का भाग येलो रहेगा। इसको हार्वेस्टिंग हुए, ये कितने बीघा में बोया आपने? ये और वो दोनों मिलाकर मेरा 120 बीघे है। टोटल 120? टोटल 120 बीघे है। और अब क्योंकि कटिंग का समय है, इस समय कोदो कब से बोने जा रहे हैं? मैं मोटे अनाज पे कोदो इसकी कटिंग होगी। कटिंग के बाद 6 इंच छोड़ करके ये पेड़ काट दिए जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे क्या होना है। ये आप देखिए, ये एक छोटा सा इतना पतला पेड़ आया था जो मैंने लगाया। इसके बाद इसमें ब्रांचे 1-1.5 साल पहले मैंने लगाया था। ब्रांच आप देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 इसमें ब्रांचें निकली। हर ब्रांच में इसमें फल था। कलम पर भी होता है क्या ये कलम ही होता है। इसमें कलम का प्रोसेस ये होता है, जो जंगली बेर होता है उसका पौधा नीचे होता है और उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करके ये थाई एप्पल बेर, कश्मीरी एप्पल बेर, रेड सुंदरी एप्पल बेर की टहनी लगा करके कलम किया। ये कलम में तभी 1 साल में फल आ जाता है। अब इसके बाद हम 6 इंच यहाँ से छोड़ देंगे। 6 इंच छोड़ने के बाद इसको हम यहाँ से कट करेंगे। जब कट कर देंगे तो इस एक ब्रांच में जैसे एक
पेड़ हमने लगाया था तो ब्रांच निकली थी। तो जब इसको हम काट देंगे तो एक ब्रांच से 5 ब्रांचें होंगी। तो ये जैसे आपको हम 1 से 25 हो जाएगा इसमें। तो इस तरह 25 ब्रांच इसमें निकलेगी। तो इस साल मुझे औसत 10 किलो फल प्राप्त हुआ है। अगले साल मुझे 30 से 35 किलो फल प्राप्त होगा। 3 साल के बाद एक पौधे से मुझे 1 से 1.5 कुंटल के बीच में फल प्राप्त होगा। तो इस तरह अगर आप एनालिसिस कर लें तो इस साल 10 किलो मुझे प्राप्त हुआ, मेरी लागत निकल गई। 45 रुपये में गया, 450 रुपये मेरा जितना खाद था, जैविक खाद थी, लेबर था, वो सारी चीज़ मेरी इस बार निकल गई। लागत मेरी 1 साल में निकल गई। अब जो है वो मेरा मुनाफा है। जी। तो अगर मैं 30 किलो फल ले लेता हूँ 1 साल में तो 40 रुपये में जाता है। 4000 पौधे हैं वर्तमान में आपके पास? जी, 4000 पौधे। काट के कैसे दिखाएंगे? ये टूल्स है इसका जी। काटने वाला, जिससे कि इसकी ब्रांच अगर फट गई तो फटने के बाद ये पौधा सूख जाएगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे आपको दिखा रहे हैं, ये ब्रांच है, इसको ऐसे हम काटेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से, ये देखिए कट गया, ये आपका ब्रांच कट गया। इस ब्रांच को काटने में विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये ऐसे गोल नहीं काटना है, हल्का सा तिरछा रहेगा, जिससे कि अगर पानी बरसात हो तो इस पे पानी ना रुके। और इसको कटिंग करने के बाद इस पे हम फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड, खासकर मैं तो जैविक फंगीसाइड यूज करता हूँ, वो जैविक फंगीसाइड इस पे हल्का सा लिक्विड लगा दिया जाएगा, पानी में घोल करके कपड़े के माध्यम से ऐसे ऐसे इसमें लगा दिया जाएगा। फिर इसमें ब्रांच निकलेगी। ये हमको वहाँ 6 इंच पे करना है, ये आपका यहाँ करना है, क्योंकि इस समय जंगल है तो मैं यहाँ। अच्छा, ये 5 ब्रांचेज आपने आज इसको काटा है, ये कब तक फिर तैयार हो जाएगा? ये जून में सुस्तावस्था में मेरा पौधा पड़ा रहेगा, सिर्फ जड़ें विकास करेंगे। अच्छा। जून लास्ट में जैसे जुलाई में प्रथम बारिश होती है वैसे ही इसमें ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जो ब्रांच है, जो हष्ट-पुष्ट मोटी ब्रांच है, उन्हीं ब्रांचों को हमको रखना है, क्योंकि 5 से 10 कल्ले भी आ जाते हैं एक-एक ब्रांच में, तो मुझे 5 से अधिक एक ब्रांच में नहीं रखना है। अच्छा। एक शाखा में सिर्फ 5। 7-8 भी थी। जी, तो 7-8 हैं तो उनको हम कटिंग कर देंगे। काट देंगे। उनको कटिंग करने से ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे जो फल हैं उनका साइज़ बड़ा आता है। अच्छा। अब इसी तरह एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, जो ब्रांच के नीचे से कल्ला निकलता है। अब ये तो कलम के ऊपर के कल्ले हो गए, ये वाला कल्ला ब्रांच के नीचे से निकला है, यानी कलम के नीचे से। अच्छा। तो ये देसी प्रजाति है, इसको हम काट के अलग कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में ऊसर बंजर ज़मीन हो तो आप उस पर ये प्रयोग करके देखिए। और डिस्क्रिप्शन में भाई साहब मेरा नंबर डाल देंगे। आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं इनके चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने को तैयार हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे भारत वर्ष तो छोड़ दीजिए, यूपी में जैसे हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली है, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है जिसमें लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस प्रयोग को करिए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे फार्म का। और मैं हर प्रकार से भाई साहब के अनुरोध पे मैं आपकी हर प्रकार से हेल्प करने को तैयार हूँ। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।